गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। चलिए तो आज के इस क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज 10.1 में प्रश्न संख्या 5 को, जो कि पिछले क्लास में हम बता दिए थे। एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 नंबर तक, और इसमें 5 नंबर से अभी हम शुरू करेंगे। और ये लिखा हुआ है क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज, और इन जो ये गणित जो है DRKC सिन्हा का है, और इसको बोल सकते हो स्टूडेंट फ्रेंड्स, ST स्टूडेंट फ्रेंड, और हिंदी में वो सरल गणित। समझ गया? तो चलिए इसमें हम शुरू कर रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला नंबर में लिखा है कि 1500 का 15% कितना होगा। पहला सवाल है 1500 का 15% कितना होगा। 1500 का 15%। बच्चों ध्यान देना कि का मतलब क्या होता है। का मतलब गुना होता है। तो हम इसको जब हल करेंगे तो लिखेंगे 1500 का मतलब गुना 15%। ये प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100। बताइए ना, प्रतिशत जब हटाना हो तो 100 से भाग देना पड़ता है। तो अब देखो 2 शून्य तो कट गया। अब इसको गुना कर दो, 225%। कितना हो गया? 225%। 225 लिख देना है। 1500 का 15% 225, और इसमें कुछ नहीं दिया इसलिए रुपया पैसा हम नहीं लिखते हैं। 2 नंबर में लिखा है 1600 रुपया का 20%। 1600 रुपया का 20%। तब 1600 का को हटा के गुना का चिन्ह देंगे। समझ गया? का को हटा के गुना का चिन्ह दिया, प्रतिशत को हटा के 100 से भाग देंगे। तो 2 शून्य कट जाएगा, इसको इससे गुना कर देंगे तो 16 दूना 32, 320 रुपया। यहाँ पे रुपया लिखा तो यहाँ रुपया लिख दिए, इतना रुपया हुआ। 1600 का 20%, 320 रुपया हुआ। 4 नंबर में लिखा है, 3 नंबर में लिखा है 800 मीटर का 135% से। 800 मीटर का 135% से कितना होगा। तो लिखेंगे 800 गुना कर देंगे 135, प्रतिशत हटा देंगे 100 लिख देंगे। यहाँ पे 2 शून्य कट गया। अब गुना कर देते हैं इसको 8 से गुना करेगा, 8 पंचे 40, 8 तिया 24, 4 28, 8 का 8 2 10, कितना हुआ? 1080 मीटर। 800 मीटर का 135%, इतना हो गया। उसके बाद है 4 नंबर सवाल। 4 नंबर में लिखा है 1000 किलोमीटर का 2.5% से कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1000 का को हटा के गुना का चिन्ह देंगे, और 2.5 प्रतिशत को हटा के 100। ठीक है। अब इसको हम काट दे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको गुना कर देते हैं तो ये हो जाता है 10 से गुना करेंगे तो 25 किलोमीटर हो जाएगा। समझ गया? अगर इसको हम गुना कर देते हैं तो 25 किलोमीटर हो जाता है। उसी तरह 5 नंबर सवाल इसमें दिया है, 4 नंबर तक था, और अब है क्वेश्चन नंबर 6। जो 4 नंबर तक 4 तक बना दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में लिखा है 200 केजी का 15% कितना ग्राम होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है 200 केजी का 15% कितना ग्राम होगा। कितना ग्राम होगा। तो सबसे पहले 15% निकालेंगे, फिर उसको हम ग्राम में बदलेंगे। यहाँ केजी में दिया है तो केजी में निकाल लेंगे, फिर ग्राम में बदल देंगे।
तो 200 गुना का मतलब गुना 15 बटा में 100। इसको हम काट देंगे तो 15 दूना 30 केजी हुआ। इसको ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 30 गुना 1000 ग्राम। ये हो गया कितना, 30,000 ग्राम। समझ गया ना। 200 केजी का 15% कितना ग्राम होगा, तो 30,000 ग्राम होगा, याद रखना। इसके बाद आता है 2 नंबर सवाल। ये 6 का पहला था और दूसरा ये है। दूसरा में लिखा है 300 लीटर, 300 लीटर का 3% कितना लीटर होगा, कितना लीटर होगा। 300 लीटर का 3% कितना लीटर होगा, समझ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 300 लिखेंगे, का को हटा के गुना लिखेंगे और 3 बटा 100। 3 शून्य 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 3 तिया 9, ये 9 लीटर हो गया। समझ गया। 300 लीटर का 3% कितना लीटर होगा, 9 लीटर होगा। तो ये था हमारा कितना, ये 6 का 2 सवाल था, 6 में दोनों बना दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पहला लिखा है कि ए का मान ज्ञात करें यदि ए का 23% 69 है। लिखा है क्या, ए का मान ज्ञात करें। सवाल लिख देते हैं, ए का मान ज्ञात करे, ए का 23% 69 है, 23% 69 है। तो हम लिखेंगे ए गुना 23, परसेंट को हटा के 100 बराबर में 69। ठीक है। अब देखो, अब ये जो ए को हम इधर रख लेते, इसको उधर ले जाएंगे तो ए बराबर हो जाएगा 69। ये गुना में उधर जाएगा, भाग में चला जाएगा तो गुना हो जाएगा 100 बटा में 23, उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे इसको फिर से समझाता हूँ। ए को तो इधर रख लिया है ना, उधर चला गया 69, भाग हो गया 23 बटा 100। तो गुना का चिन्ह देंगे तो उलट जाएगा ना, तो ये उल्टा दिए। अब यहाँ पे देखो 23 तिया 69, तो ए मान 300, ए का मान कितना आया, 300 आ गया। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना रे, जल्दी बोलो। अब है क्वेश्चन नंबर उसी का 7 का 2 नंबर। उधर कट तो नहीं रहा है, चलो मैं इधर अब ले लेता हूँ, इस सबको मिटा देता हूँ, ये समझ गया है ना। इधर ले लेता हूँ सवाल को। चलो यहाँ देखो, और वो तो बना दिए। और यहाँ पे 2 नंबर, 7 का 2 नंबर, 7 का 2 नंबर लिखा है एक्स का मान ज्ञात करें। एक्स का 2.8%, एक्स का 2.8% होता है कितना, 8 का 840 है। तो हम लिखेंगे एक्स का मतलब गुना 2.8 बट्टा में 100 बराबर में 840। यहाँ दशमलव उड़ा देंगे, यहाँ एक शून्य और बैठ जाएगा। ठीक है। तो x बराबर इधर हो जाएगा 840 गुना हो जाएगा, जैसे कि मैं उधर बताया था। तो 840 इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1000 बट्टा में 28, उलट जाएगा। अब यहाँ पे हम काटते हैं, तो ये 2 से काटेंगे तो 4 2 42, यहाँ 2 से काटेंगे 14, फिर 14 से काटेंगे 14 तिया 42। तो x बराबर हो गया, इसको इससे गुना कर देंगे 3000। x का भी मान 3000, वहां a का भी वही आया था 300। तो समझ गया। अब क्वेश्चन नंबर इसी में 8 देखो। हाँ हाँ, एक शून्य यहाँ, ये वाला शून्य छूट गया है, 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30,000। 8 नंबर में देखिए, पहला नंबर सवाल लिखा है, 8 नंबर पहला नहीं है। यदि B का 5% A है तथा C का 24% B है तथा A 480, तो B और C का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे देखो, B का लिखा है 5% A है, B का 5% A है। इसको लिखेंगे B या गुना 5 बट्टा 100 बराबर में A।
लिख देंगे। और आगे में लिखा है कि ए बराबर दिया है 480। कितना दिया है? ए बराबर 480। तो बी का मान, तो ए के जगह लिखेंगे 480। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाएंगे, भाग में चला जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 480 या गुना हो जाएगा 100 बटा में 5। 5 से इसको अगर हम काटे तो 20 पंचे 100, 5 का 5, नीचे में तो इतना आगे एक का कोई मतलब नहीं। अब इससे इसको गुना कर दो तो b बराबर कितना हो जाएगा? 20 से 48 दूना 96 पे 2 शून्य हो जाएगा 96। b का मान 96 आ गया। कारा c का मान, फिर c के निकालने के लिए c का 24% b है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको मैं मिटाता हूं थोड़ा सा। इसमें जो कह रहा है C का 24%, C का 24% B है। C का जब 24% B है तो लिखेंगे C का 24 बट्टा में 100 बराबर B। तो C गुना 24 बट्टा में 100। अब B का मान यहाँ अभी निकला है 9600 निकला है ना। यहाँ C बराबर हो जाएगा 9600। ये उधर चला जाएगा तो भाग में चला जाएगा, इधर गुना में, ये हो जाएगा 100 बट्टा में 24। 24 चौके 96 4। अब C बराबर 4 से इसको गुना करेंगे तो 400, ये 2 शून्य बैठ जाएगा, ये हो गया 40,000। तो समझ गया ना, A का मान 480, B का मान 9600 और C का मान 40,000। देखो मान दिया है कि नहीं तीनों का। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्लियर हो गया। अब देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, इन सभी को मिटाते हैं, 9 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या लिखा है। किसी संख्या को गुना करने पर, दुगुना करने पर उस संख्या में 100% वृद्धि होती है। यदि हम उस संख्या को आधा करें तो कितना प्रतिशत ह्रास होगा? किसी संख्या लिखेंगे, माना कि वह संख्या x है, वह संख्या x है, इसे दुगुना करने पर 2x होता है तो 2x का 100% वृद्धि होता है। तो आधा वृद्धि पूछ रहा है ना, आधा का वृद्धि, आधा पूछ रहे हैं तो 2x बट्टा में 2, तब ना आधा हो गया। 2x बट्टा में 2 आधा का 100% से 100% से। अब देखो 2x बट्टा 2 गुना 100 बट्टा में 100, 100 बट्टा में 100। तो अब यहां से इसको हम जब काटेंगे तो 2 से 2 कट जाता है, 100 से 100 कट जाता है। तो यहाँ पे क्या आता है, x बराबर 1 आ रहा है। x बराबर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब इसमें कितना का आ रहा है वृद्धि का, बताओ कितना का वृद्धि हो रहा है? यानी कि वृद्धि यहाँ पे गलत हो गया। पहले मान लिया कि वह, यहाँ पे जो सवाल कर रहा है इसको अच्छा से फिर समझो, तब जाके ये कटेगा। किसी संख्या को 2 गुना करने पर उस संख्या में 100% वृद्धि होती है। कोई संख्या है, माना कि वह संख्या x है, जिसको हम 2 गुना करने पर, 2 से गुना किए तो उसमें वृद्धि हो गया 100%। कितना वृद्धि हो गया? 100%। अब फिर कह रहा है हम उस संख्या को आधा करें तो कितना प्रतिशत का ह्रास होगा? कितना प्रतिशत का ह्रास होगा? तो 2 गुना करने पर 100%, उस संख्या को, उस संख्या, तो यहाँ 2 नहीं होगा, और उसी संख्या को मैं आधा कर दिया हूं तो इसमें कितना प्रतिशत का ह्रास होगा? तो इतना जब होगा तो इसमें देखेगा तो x बट्टा में 2 गुना 100% का मतलब हुआ 100। अब इससे भाग देंगे तो 50, तो x बराबर 50। यहाँ कितना हो रहा है? 50% का। कितना हो रहा है? 50% का ह्रास हो रहा है। इतना ही लिखना था और कुछ नहीं, हम तो डायरेक्ट कर दिए थे, समझ गया।
कोई संख्या है उसको 2 गुना करने पर 100% वृद्धि होता है। देखे कि 2 गुना किए तो 100% का वृद्धि होता है, 2 गुना करने पर 100% का वृद्धि हो रहा है। और यहाँ पे जो है अगर उसका आधा, उसी संख्या का आधा करते तो कितना परसेंट, तो आधा किए तो 100%, 100 पे निकाला जाता है ना, तो 100 से गुना किए तो कितना हो गया। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये x है, इसको 2 से गुना कर दिए, अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं कि नहीं, तो ये हो गया। तो ये कितना हो गया, 100% तो हो ही गया। और उसी में कह रहा आधा करे और गुना करे 100 से, तो कितना परसेंट होगा, तो यहाँ हो जाएगा 50%। समझ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 50%। तो ये हमारा 9 नंबर था जो कि क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, जो कि मैं अगले क्लास में देखूंगा। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय।